हेलो स्टूडेंट। आज जो वीडियो आपके सामने आ रही है वॉइस की है, मतलब पैसिव वॉइस की। और आप सबको ये पता है कि कुछ वीडियो पैसिव वॉइस की आपके सामने आई थी, जिसमें हमने अलग से प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट की वीडियो डाली थी। और ये भी बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। लेकिन जो आज हम वीडियो लेके आ रहे हैं आपके सामने, वो एक ही बार में पूरे पास्ट की है। मतलब आज की वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, और जैसे बताया था अब फिर बताया जा रहा है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है। लेकिन अगर पैसिव करना है तो टेंसेस जरूर आने चाहिए। बगैर टेंसेस के पैसिव वॉइस नहीं होगा। तो इसलिए टाइम खराब ना करते हुए डायरेक्ट बात हो रही है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात नहीं हो रही है। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, पहले बात हो रही है अफर्मेटिव कि अफर्मेटिव सेंटेंस का कैसे बनेगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके हिसाब से वॉज या वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। और ये तो कई बार आपको बता दिया है कि आई मी में चेंज होगा, वी अस में चेंज होगा, यू यू में ही रहेगा, ही हिम में हो जाएगा, शी हर में हो जाएगा, दे देम में हो जाएगा, इट इट में हो जाएगा। मगर टेंस दिया हुआ सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है या नहीं, ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को मालूम चलेगा जिन बच्चों को टेंसेस आते हैं। अगर टेंसेस नहीं आते हैं तो पैसिव वॉइस नहीं आएगा। तो सेंटेंस हमारा क्या है? पहला सेंटेंस, ही रोट लेटर्स। राधा taught English. I went to school। क्योंकि सब में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, इसलिए ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान यही बताई गई थी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन आज हम टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं। अगर हमारा एक्टिव अफर्मेटिव है तो पैसिव भी अफर्मेटिव बनेगा। और अफर्मेटिव में पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब लेटर्स, या आ गया लेटर्स। अब लेटर्स के हिसाब से या तो वॉज या वर, ज्यादा है लेटर्स इसलिए वर, लेटर्स वर। थर्ड फॉर्म रिटन, लेटर्स वर रिटन बाय, ही का आ गया हिम। यहां ऑब्जेक्ट के अंदर इंग्लिश एक वचन है इसलिए वॉज, इंग्लिश वॉज। थर्ड फॉर्म टॉट, इंग्लिश वॉज टॉट बाय राधा। ऑब्जेक्ट स्कूल, सिंगुलर है इसलिए वॉज, स्कूल वॉज। थर्ड फॉर्म गॉन, स्कूल वॉज गॉन बाय सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, आई का आ गया मी। तो पहले ऑब्जेक्ट, उसके साथ से हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। अब अगर सेंटेंस नेगेटिव है, अगर सेंटेंस नेगेटिव है
अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट प्लस वॉज एवर प्लस नॉट। जैसे he did not beat me, you did not write letters, she did not love me। पास इंडेफिनिट में डिड, पहले ऑब्जेक्ट मी मतलब आई के हिसाब से वॉज, आई वॉज नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बीटन, आई वॉज बीटन, आई वॉज नॉट बीटन बाय, ही का आ गया हिम। लेटर्स ज्यादा है इसलिए वर, लेटर्स वर नॉट, थर्ड फॉर्म रिटन बाय, यू का आ गया यू। मी मतलब आई के हिसाब से वॉज, आई वॉज नॉट लव्ड, आई वॉज नॉट लव्ड बाय, शी का आ गया है। अगर अफर्मेटिव है तो पैसिव भी अफर्मेटिव, अगर नेगेटिव है तो पैसिव भी नेगेटिव। अब हम बात कर रहे हैं इंटेरोगेटिव, और वो भी हेल्पिंग वर्ब। इंटेरोगेटिव इसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। अगर अफर्मेटिव था तो अफर्मेटिव बना, नेगेटिव है तो नेगेटिव बनेगा। अब जब हेल्पिंग वर्ब दी होगी तो हेल्पिंग वर्ब, लेकिन दिए हुए सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब दी होगी वो टेंस की दे रखी होगी और हमें पैसिव की बनानी है। और पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव की हेल्पिंग वर्ब वॉज एवर, मतलब वॉज एवर प्लस ऑब्जेक्ट, अगर नॉट होगा तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं। वॉज एवर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। जैसे डिड आई टीच यू, डिड यू नॉट कुक फूड, डिड शी टीच मी, डिड राम नॉट राइट लेटर्स। सब में हेल्पिंग वर्ब शुरू है, तो पैसिव के अंदर भी हेल्पिंग वर्ब, लेकिन पैसिव की हेल्पिंग वर्ब वॉज एवर ऑब्जेक्ट के हिसाब से। यू मतलब वर ऑब्जेक्ट मतलब यू, वर यू, नॉट नहीं है तो वर यू नॉट हट गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म वर यू टॉट बाय, आई का हो गया मी। हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के हिसाब से वॉज फूड, नॉट, वॉज फूड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड बाय, यू का तो यू ही। मी मतलब आई मतलब वॉज आई, नॉट नहीं है, थर्ड फॉर्म वॉज आई टॉट बाय, शी का आ गया हर। लेटर्स वर लेटर्स नॉट,
वर लेटर्स नॉट रिटन बाय राम। नो एक्टिव नो पैसिव। जो फॉर्म एक्टिव की वही फॉर्म पैसिव की। अगर एक्टिव अफर्मेटिव, पैसिव भी अफर्मेटिव। अगर एक्टिव नेगेटिव, पैसिव भी नेगेटिव। अगर एक्टिव हेल्पिंग वर्ब तो पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब। लेकिन एक्टिव के अंदर जो भी कुछ लगता है वो सब्जेक्ट के हिसाब से, और पैसिव में जो कुछ लगता है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से। टेंस की हेल्पिंग वर्ब अलग होती है और पैसिव की हेल्पिंग वर्ब अलग होती है। अगर इंटेरोगेटिव, अगर WH फैमिली वाला है, WH फैमिली, WH फैमिली के अंदर सब कुछ वैसे ही बनता है, बस WH फैमिली पहले आ जाता है, उसके बाद वॉज या वर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद नोट अगर हो तो, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। मतलब जैसे हमने हेल्पिंग वर्ब वाला करवाया था बिल्कुल वैसे ही होगा, बस उससे पहले WH फैमिली और लग जाए। जैसे Why did you love her? Where did I teach him? When did she ring the bell? How did Ram not solve the sum? जो WS फैमिली ऐसे कैसे ही वाई, पैसिव की हेल्पिंग वर्ब वॉज एवर, ऑब्जेक्ट के हिसाब से हर मतलब शी, मतलब वॉज, वाई वॉज शी, वाई वॉज शी, नॉट है नहीं छोड़ दो, वाई वॉज शी थर्ड फॉर्म लव्ड बाय यू, ऐसे कैसे। वेयर ऑब्जेक्ट हिम मतलब ही, मतलब वॉज, वेयर वॉज ही, वेयर वॉज ही नॉट एनी वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, वेयर वॉज ही टॉट बाय, आई का हो गया भी। व्हेन ऑब्जेक्ट द बेल मतलब वॉज, व्हेन वॉज द बेल, व्हेन वॉज द बेल रंग बाय हर, शी का हर, हाउ ऑब्जेक्ट द सम ज्यादा मतलब वर, तो हाउ वर द सम, हाउ वर द सम नोट सॉल्व्ड बाय राम। बार बार यही चीज बताई जा रही है कि जो फॉर्म एक्टिव की है वही फॉर्म पैसिव की है। ये तो था हमारा पास्ट इंडेफिनिट। अगर हम बात करें पास्ट कंटिन्यूअस की, अब हम बात कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस की। अगर हम बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस के टेंस के अंदर वर्ब के अंदर आईएनजी लगता है तो वो आईएनजी यहां लग जाता है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब सिर्फ वॉज या वर है,
पैसिव की हेल्पिंग में सिर्फ वॉज एवर है, बीइंग ऐसे ही रहता। अगर ये नेगेटिव होता, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज एवर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। देख लो, हेल्पिंग वर्ब के बाद में अगर मैं बोलूं आई वॉज टीचिंग हिंदी, राधा वॉज कुकिंग फूड, he was beating me। पास्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव ऑब्जेक्ट हिंदी, हिंदी के हिसाब से was, ऑब्जेक्ट was being, हिंदी was being taught by, I का हो गया me, ऑब्जेक्ट फूड was, object was being cooked by Radha। me मतलब I was being beaten by, he का आ गया है। जैसा एक्टिव होगा पैसिव भी वैसे ही बनेगा। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव के होते, जैसे यू वर नॉट सॉल्विंग माई प्रॉब्लम, आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, माई प्रॉब्लम एक है इसलिए वॉज, माई प्रॉब्लम वॉज नॉट बीइंग सॉल्व्ड बाय यू। ऑब्जेक्ट स्कूल was, school was not being, third form gone by, I का हो गया me। तो जो जिस फॉर्म में बार बार लिखा, जिस फॉर्म के अंदर एक्टिव है उसी फॉर्म के अंदर पैसिव। अगर ये हेल्पिंग वर्ब वाले होते या WS फैमिली वाले होते, मतलब इंटेरोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब्स, was ever प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। WH फैमिली अगर हो मतलब इंटेरोगेटिव, WH फैमिली वाला, ये पूरा का पूरा ऐसे ही रहेगा, बस उससे पहले WH फैमिली प्लस was ever प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट।
जैसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाले की बात हो रही है, वॉज आई हेल्पिंग हर, वॉज शी नॉट washing clothes, were you not writing letters। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब भी लगेगी ऑब्जेक्ट के हिसाब से, हर मतलब शी के हिसाब से वॉज ऑब्जेक्ट, शी वॉज शी, नॉट नहीं है, बीइंग वॉज शी बीइंग, वॉज शी बीइंग, थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय, आई का हो गया मी, क्लॉथ्स ज्यादा हैं इसलिए वर क्लॉथ्स नॉट, वर क्लॉथ्स नॉट बीइंग, थर्ड फॉर्म वॉज्ड बाय हर, ज्यादा है वर लेटर्स नॉट बीइंग रिटन बाय, यू का यू। मतलब अगर एक्टिव हेल्पिंग वर्ब वाला था तो पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब वाला बना, लेकिन एक्टिव के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के हिसाब से थी, और जो पैसिव के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारा ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऐसे अगर हम WS फैमिली वाले बनाए, जैसे वाई वर यू राइटिंग लेटर्स, वेयर वॉज आई टीचिंग यू, when were you not singing a song। How was she not reading books। सब में WS फैमिली, तो ये WS फैमिली वाई ऐसे कैसे, लेटर्स ज्यादा तो वर, वाई वर लेटर्स, वाई वर लेटर्स नोट नहीं है तो वाई वर लेटर्स रिटन, वाई वर लेटर्स बीइंग, why were letters being written by you। where ऑब्जेक्ट was मतलब you के हिसाब से वर, where were you being, where were you being taught by, I coming। when a song मतलब was, when was a song, when was a song not being sung by you।
हाउ बुक्स ज्यादा हैं इसलिए वर्ब, हाउ आर बुक्स नॉट बीइंग रेड, लिखेंगे रीड, पढ़ेंगे रेड, नॉट बीइंग रेड बाय, शी का आ गया। यह हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। अब बारी है पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट में इसके बाद जो अगला है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसको तो पैसिव बनेगा नहीं। तो पास्ट परफेक्ट के अंदर जो हमारा अफर्मेटिव है, ऑब्जेक्ट हैड बीन या हैड प्लस के बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। और हेड बीन इकट्ठा ना लिखवाने का मकसद ये है कि पास्ट परफेक्ट की जो पैसिव की हेल्पिंग वर्ब है वो हेड बीन नहीं है, सिर्फ हेड है, बीन तो लगता ही लगता है। अगर ये नेगेटिव होता, ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, अगर ये हमारा इंटेरोगेटिव होता, पहले सारे फार्मूले बताए जा रहे हैं उसके बाद सेंटेंस करेंगे। हेल्पिंग वर्ब्स वाले, ये हेल्पिंग वर्ब्स बाहर आए थे, हेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। अगर इंटेरोगेटिव WH फैमिली होता तो ये पहले WS फैमिली आता प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। अगर अफर्मेटिव, फिर बोला अगर एक्टिव अफर्मेटिव है तो हमारा पैसिव भी अफर्मेटिव है, अगर एक्टिव हमारा जो है नेगेटिव है तो हमारा पैसिव भी नेगेटिव है, अगर एक्टिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब तो पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब। तो बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो फॉर्म हमारे एक्टिव की होगी वही फॉर्म हमारी जो है पैसिव की होगी। ठीक है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब तक आपको एक्टिव की जानकारी नहीं होगी पैसिव हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसलिए पैसिव का फायदा उठाने के लिए जो हमारे चैनल में जो वीडियो हैं टेंसेस की उनको जरूर देखें और टेंसेस पहले जरूर क्लियर करें। अब हम एक एक सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का बना रहे हैं। जैसे यू हैड बीटन मी, राधा हैड sung songs। हैड पास्ट परफेक्ट, ऑब्जेक्ट आई हैड बीन थर्ड फॉर्म पहले से दे रखे, आई हैड बीन बीटन बाय यू, सॉन्ग्स हैड बीन sung बाय राधा। चाहे ऑब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन हो, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब सिर्फ हेड ही होता है।
इसी तरह अगर हम बात करें नेगेटिव की, यू हैड नॉट गॉन टू स्कूल, राधा had not liked me. ऑब्जेक्ट मतलब स्कूल, had not been, स्कूल had not been, वर्ब के थर्ड फॉर्म gone, स्कूल had not been gone by, यू का यू, me मतलब I had not been, I had not been liked by राधा। अगर हेल्पिंग वर्ब वाला होगा तो शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, जैसे had I helped you, had she not beaten me। हेल्पिंग वर्ब ऐसे कैसी, had you not है नहीं, had you been helped by, आई का हो गया नहीं, had I not been, had I not been beaten by, she का हो गया। हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट, नॉट है तो नॉट, बीन वर्ब के थर्ड फॉर्म, बाय सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। अगर WH फैमिली हो, अब ये WH फैमिली क्या, देखो तो ध्यान से, वाई हैड आई रिटर्न लेटर्स, when had you not sung a song। वाई ऐसे कैसे, हेल्पिंग वर्ब हैड, ऑब्जेक्ट लेटर्स, वाई हैड लेटर्स बीन, वाई हैड ऑब्जेक्ट नॉट है नहीं, बीन थर्ड फॉर्म, रिटर्न बाय, आई का हो गया नहीं, when had a song, when had a song not been, when had a song not been, when had a song not been sung by you। तो टेंसेस आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आप अगर आपको जो है पैसिव वॉइस की चाहते हो कि जो है अच्छे हों, तो उसके लिए भी आपको जो है प्रैक्टिस ज़रूर करनी पड़ती है। बाकी पूरी वीडियो में एक पूरा पास करवाने का मकसद सिर्फ यही है कि जल्दी जल्दी हो और ताकि हम और आगे की जो ग्रामर है वो करवा सकें। लेकिन वीडियो का फ़ायदा तभी है जब इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें और
हर बच्चे तक इसको पहुंचाएं। और अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब करें ताकि हमें और ज़्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेशन मिल सके। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।